सोलो लेवलिंग के फैंस को ये तो मालूम ही होगा कि सोलो लेवलिंग का मानवा एंड हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है ये काइंड ऑफ रीस्टार्ट हो चुका है? जी हाँ, सोलो लेवलिंग का मानवा रीस्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। और ये संग जिन्वू के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये संग सूहो के ऊपर बेस्ड है जो कि है संग जिन्वू का बेटा। जी हाँ, मैं दादा बन चुका हूँ, आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक मुबारक। चैप्टर के स्टार्ट में हमें कुछ डार्क क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जिनको सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में एब्सोल्यूट कहा गया, और इनका भी सेम ही काम है यूनिवर्सेस को क्रिएट करना। ये अनगिनत यूनिवर्सेस को क्रिएट कर चुके हैं और इन्हीं सब चीजों के बीच में ये सब काम कर करके ये एब्सोल्यूट काइंड ऑफ बोर हो चुके थे और इनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न्यू सोर्सेज की तलाश थी। एब्सोल्यूट्स अपनी इस बोरियत को खत्म करने के लिए कभी ना खत्म होने वाली जंग का आगाज कर देते हैं। एब्सोल्यूट बीइंग्स को इस तबाही से बहुत मजा आ रहा था और ये सब काफी वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। एब्सोल्यूट्स बीइंग्स ने काउंटिंग लेस क्रिएशंस की और इनको लड़वाया और मरवाया और इन सब चीजों से खुद मजे लेते रहे। क्यों हिला डाला ना। और एक वक्त ऐसा आया कि उनमें से एक एब्सोल्यूट बीइंग को उसी के बनाए हुए क्रिएचर ने मार दिया। जी हाँ, ये उसी एब्सोल्यूट की बात हो रही है जो सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में मरा था, और उसके बाद जो मनाक और शेडोज की जो फाइट वगैरह आगे चली थी वो तो सोलो लेवलिंग की बातें हैं, तो हम सोलो लेवलिंग में डिस्कस करेंगे, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में नहीं डिस्कस करेंगे। ओके। बाकी डायमेंशंस के एब्सोल्यूट इस यूनिवर्स को देखने लगे कि उनके रिलेटिव को किसने मारा, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो इस बात की फिक्र है कि एक एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, देखना यह है कि इस प्रॉपर्टी को कौन ओन करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट संग सूहो, जी हाँ ये वही है संग जिनवू का बेटा संग सूहो। सूहो अपने कॉलेज में होता है और अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि उसका एडमिशन होंगोक आर्ट यूनिवर्सिटी में हो चुका है। होंगोक मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, अब तो सही तरह की प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, तो खुद ही देख लो क्या लिखा हो। इसको सुनने के बाद सुहो के दोस्त शौक में चले जाते हैं, जिससे मुझे एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटी आर्ट से रिलेटेड है तो इसका मतलब अपना लौंडा आर्ट में बहुत अच्छा है। ये खबर सुनकर एक बंदा नाखुश है जिसका नाम ली उनचिल है। ली उनचिल सुहो को टॉन्ट मारता है कि तेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं, और बदले में सुहो उसका नाम बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से ली उनचिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पंच मारने ही वाला होता है सुहो को, लेकिन वो इजीली उस पंच को डॉज कर लेता है। सुहो उससे लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन वो मुक्के से बचते हुए अपने घुटने से उसकी नाक फोड़ देता है बाय मिस्टेक। ये उनशिल और भी ज्यादा तप जाता है सुहो के ऊपर, वो अपना अगला पंच सुहो के ऊपर लैंड करने ही वाला होता है। इसी बीच में ली की शक्तियां जाग जाती हैं, जिसकी वजह से अपना लौंडा बहुत ही मुश्किल के साथ उस पंच को डॉज कर पाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुहो अपने कॉलेज के बाहर खड़ा होता है। उसके कॉलेज के बाहर एक गेट ओपन हुआ है जिसको क्लोज करने के लिए हंटर्स भी वहां पर पहुंच चुके हैं। हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले गेट्स ओपन होना शुरू हुए और उसके बाद सब कुछ बदल गया। प्रो लेवलिंग के मानवा के एंड में संग जिनगू ने जो सब चीजों को एंड किया था, ये सब चीजें दोबारा से शुरू होने लग गई हैं। वही हंटर्स, डेंजन एसोसिएशन एंड अवेकन पीपल और अपना लौंडा सुबह इस वक्त तक अवेकन नहीं हुआ है, उसकी शक्तियां अभी तक नहीं जागी हैं। और अपना लौंडा इन सब की उम्मीद भी छोड़ चुका है कि उसकी शक्तियां कभी जागेंगी, और इसी वजह से वो हंटर्स की भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो नॉन अवेकन पीपल की हेल्प करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है सुहो अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रहा होता है फिजिकली। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने लौंडे का ध्यान तो कहीं और ही होता है, लेकिन वो तब भी स्केच बना रहा होता है और सुहो के पास उसका आर्ट इंस्ट्रक्टर आता है और उससे पूछता है कि बेटा क्या बना रहे हो, और सुहो भी लाइक देखने में पता चलता है कि ये एक आंट है, नहीं ह्यूमन आंट है। कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये बेरू ही है। इन्हीं सब चीजों के बीच में कॉलेज के बाहर वाले डेंजन को क्लियर करके हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं। हंटर्स बताते हैं कि अंदर मौजूद क्रिएचर्स बहुत ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन वैसे क्रिएचर्स आज से पहले नहीं देखे गए। लाइक वो क्रिएचर्स कुछ ह्यूमनिस्टिक ज़ॉम्बीज टाइप के क्रिएचर्स थे जिनकी आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम निकल रही थी, लेकिन अगेन वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे और हंटर्स को भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी खरोंचें लगी होती हैं। तभी गेट क्लोज भी हो जाता है, लेकिन तभी हंटर्स उन्हीं क्रिएचर में बदलने लग जाते हैं जो क्रिएचर्स अंदर थे। इसका मतलब समझे दिया? मतलब अब ये हंटर्स जो अब ज़ोंबी बन चुके हैं, अब ये किसी को भी स्क्रैच करेंगे तो वो भी ज़ोंबी में ही तब्दील हो जाएगा। होता भी ऐसा ही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और ये शोर सुबह की क्लास तक भी पहुंच जाता है।
तभी उनमें से एक डी रैंक हंटर जो अब ज़ोंबी बन चुका है सुहो की क्लास के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऑब्वियसली लोग भागते हैं और यहाँ पर भी वही हुआ। लेकिन तभी एक लड़की गिर जाती है। सुहो उसको देखकर बोलता है कि मैं हंटर्स को भेजता हूँ। लेकिन तभी अपने लौंडे को ख्याल आता है कि मैं जो इसको बोल रहा हूँ कि मैं हंटर्स को भेजता हूँ, लाइक ऐसा नहीं कि तू मर जा, मैं तेरी लाश को उठाने के लिए 4 लोग भेज रहा हूँ। अपना लौंडा मुड़ता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। सुहो को गैस सिलेंडर नजर आता है और वो गैस सिलेंडर उठाकर फेंक देता है। कुछ भी। लेकिन इससे डी रैंक हंटर प्लस ज़ॉम्बी थोड़ी मरेगा। अब सुहो सोच रहा है कि भाई मार तो दिया, अब क्या करूं मैं, मेरी तो शक्तियां भी अभी तक नहीं जागी हैं, मैं क्या करूं। तभी सुहो के सामने एक स्क्रीन आती है जो उसको गेम का प्लेयर बनने के लिए बोल रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संग जिनवू के सामने एक स्क्रीन का पैनल आया था और उसकी सारी जर्नी आगे शुरू हुई थी। सेम वैसे ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिनमें हमें सुहो के ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, जहां पर वो मोस्टर्स को किल करके अपना लेवल इंक्रीज करता है। वो फाइनल बॉस और कोई नहीं, सुहो का बाप संग जिनवू ही होता है। सुहो के बचपन की यादें फॉर सम रीजन धुंधली हैं, जिनकी वजह से उसे कुछ भी बचपन का याद नहीं है और अपने डैड तक को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चैनल चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां पर सुहो बोलता है कि ये स्क्रीन बिल्कुल मेरे ड्रीम्स की तरह ही है। सुहो के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को एज अ प्लेयर रजिस्टर कर देता है। हमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो इतने कुछ खास नहीं होते। सुहो का रैंक इस वक्त ई है और उसको डिफीट करना है डी रैंक हंटर को, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां पर 2 नॉन अवेकन ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें सुहो बिल्कुल इजीली मार देता है, जिससे उसको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। क्योंकि सुहो के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है, तो उसको नहीं पता कि इन रिवार्ड में मिले पॉइंट का मैं कैसे और कब कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो वो एज अ एक्सपेरिमेंट अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो बढ़कर 11 से 14 हो जाती है। जिसके बाद सुहो मुश्किल से डी रैंक हंटर का सामना कर पा रहा होता है। लड़ाई के दौरान डी रैंक हंटर सुहो को बुरी तरह जख्मी भी कर देता है। सुहो को लगता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता उसकी स्पेशल एबिलिटीज की वजह से। सुहो इसके बाद अपना फाइनल पंच तैयार करता है और पूरी ताकत उस पंच में डालकर ज़ॉम्बी के ऊपर लैंड कर देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी का खेल तो खत्म। लेकिन अभी तक सारे ज़ॉम्बीज खत्म नहीं हुए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी जिसका रैंक सी है, वो जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और अभी इस मानवा के सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं इस वीडियो में। अभी बाकी के 11 चैप्टर बाकी हैं। अगर आप इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसके ऊपर जल्दी ही सेकंड वीडियो भी आएगी।